नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच किन्नौर के नाथपा में गिरे बड़े बड़े चट्टान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहाड़ गिरने से NH5 अवरुद्ध रहा है। तो NH5 पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिरी हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो ये लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर हो रही है। खतरे के बावजूद भी सड़क प्रशासन काम कर रहा है। तो किन्नौर के नाथपा में गिरे बड़े बड़े चट्टान। ये बड़ी खबर। पहाड़ गिरने से NH5 काफी समय से अवरुद्ध रहा है। NH5 पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट कर गिर रही हैं। मलबा भी सड़क पर जाम यहाँ पर हो गया है। खतरे के बावजूद भी सड़क प्रशासन काम कर रहा है। किन्नौर के नाथपा में गिरे बड़े बड़े चट्टान। तो पहाड़ गिरने से NH5 अवरुद्ध रहा है। NH5 पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अनिल कुमार संवाददाता किन्नौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? रास्ता अभी भी अवरुद्ध है और क्या अभी भी चट्टानें जो है वो यहाँ पर गिर रही हैं? देखिए, ये बीते कल जो है जिला किन्नौर का जो नाथपा झूला है उसके आसपास जो पहाड़ी पिछले बार भी जो है वहां पर भूस्खलन होता, ठीक उसी जगह पर जो है बड़े बड़े चट्टान गिरे हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ था। प्रशासन ने कुछ देर के लिए जो है इसे बहाल कर दिया, लेकिन अभी सूचना मिल रही है प्रशासन की ओर से जो है वहां पर दोबारा जो है चट्टान गिरे हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 एक बार फिर से बाधित हुआ है और बड़े बड़े चट्टानों को जो है मशीनरियों की सहायता से तोड़ने का काम किया जा रहा है और 3 से 4 घंटे जो है अभी लगने की जो है संभावना दिख रही है। और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है और पुलिस व होमगार्ड के जवानों को तैनात कर रखा है, ताकि कोई भी लोग जो है इस जगह पर पैदल सफर भी ना कर सके जब तक राष्ट्रीय मार्ग 5 की बहाली नहीं हो जाती। जी, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की क्या कोई व्यवस्था वहां पर की गई? क्योंकि काफी लंबा जाम लग गया है वहां पर। काफी वाहन जो है काफी समय से वहां पर अटके हुए हैं। ऐसे में जो खाद्य सामग्री आगे जानी है, ये जरूरी सामान आगे जाना है, उसे वहां से हटाने के लिए या निकालने के लिए कोई व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से? जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। वैकल्पिक मार्ग जो है वाया निचार है, लेकिन जो है जो किन्नौर से जो शिमला की ओर जाने वाले वाहन है उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वैकल्पिक मार्ग है वो खड़ी चढ़ाई और कच्चा मार्ग है। लेकिन शिमला की ओर से जो भी सामान जो है किन्नौर के लिए आना है उसके लिए जो है वो रोड जो है उतराई और अच्छा जो है मार्ग माना जाता है। लेकिन पिछले बार जो है बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी क्षेत्र का दौरा किया और NJPC का जो प्रोजेक्ट है वहां पर एक जो वैकल्पिक मार्ग है वहां पर पहली ब्रिज जो है स्थापित किया जा रहा है और उम्मीद यही लगाई जा रही है जल्द से जल्द वो पहली ब्रिज जो है वहां पर स्थापित होगा और वाहनों की आवाजाही के लिए जो है पूरी सर्दीवर, खासकर क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है, ऐसे में नाथपा झूला यदि ब्लॉक रहता है तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल आपको बता दें NH5 पर वाहनों की आवाजाही पर अभी भी रोक है। अभी भी चट्टानें गिर रही हैं और किन्नौर के नाथपा में ये चट्टानें गिर रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बुआ गंगा देवी का निधन हो गया है। तो वहीं स्वर्गीय गंगा देवी का दाह संस्कार बिलासपुर जिले के ओहर में किया गया। स्वर्गीय गंगा देवी बीते कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कुल्लू पहुंचे थे। ऐसे में यहाँ पर शास्त्री नगर में भी भाजपा नेताओं का सुबह से ही आना जारी था। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेताओं ने शोक संतप्त परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बुआ का प्रातः वो भगवान को प्यारे हुए, वह हम सब के लिए जीवन में प्रेरणा के स्रोत थे और न ही सिर्फ मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए, सभी समाज के लोगों के साथ उनका बहुत प्रेम भी था और सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि भी थी। उन्होंने एक लंबी जीवन जिया, 105 वर्ष पूरे किए। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सब लोगों को
जो उन्होंने उत्तम जीवन जिया और जिस तरीके से समाज की चिंता हमेशा रही उनके मन में, अध्यात्म में वो विलीन रहे, सही मायने में उनको तो ईश्वर के चरणों में स्थान मिले, ये प्रार्थना हमारी है ही। साथ ही साथ हम सब लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा हम सबको मिले, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। बिलासपुर में हमारे पैतृक गांव में, जहां वहाँ शमशान घाट है, वहीं पर उनकी इच्छा भी ऐसी थी कि मैंने सारा जीवन यहाँ गुजारा है, लेकिन अंतिम संस्कार मेरे गांव में किया जाए, इसलिए मैं वहाँ उनको लेके जा रहा हूँ। में आगे बढ़ेंगे। उत्तर हिमाचल में शिमला के धामी में सोमवार को लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। दो समुदाय के लोगों के बीच करीब 15 मिनट तक पत्थरबाजी होती रही। इसके बाद जमोदी गांव के 28 वर्षीय दिलीप ठाकुर ने के खून से मां भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाया गया। गौरतलब है कि शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी में हर साल दिवाली के दूसरे दिन दो अलग अलग परगना के लोग एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात करते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि किसी एक व्यक्ति की लहू यहां पर नहीं निकल जाता है। इसके बाद घायल व्यक्ति के खून से भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाकर मेला संपन्न हो जाता है। उधर धर्मशाला से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित नरवाना ठेहरू में दरअसल 13 से 17 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। प्री वर्ल्ड कप का शुभारंभ धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने किया। प्रतियोगिता के लिए अभी तक भारत और अन्य देशों में से 93 पायलटों ने पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण कराने वाले पायलटों में 80 पायलट भारत के हैं। प्री वर्ल्ड कप में महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लोग अलग अलग टास्क यहां पर हो रहे हैं और 5 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में रोजाना शाम को सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जा रही हैं। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के तहत आम जनता को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बता दें, उपमंडल तीसा के तहत आने वाले विकास खंड अधिकारी कार्यालय तीसा में स्टाफ की कमी के आ गई है, जिसके चलते आए दिन काफी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास खंड अधिकारी कार्यालय में 10 पंचायत सचिव सहित कई पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिसे विकास खंड अधिकारी कार्यालय में कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार से मांग है जल्द से जल्द विकास खंड अधिकारी तीसा के कार्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए। हमारे यहाँ पंचायत इंस्पेक्टर का पद खाली है, एक वरिष्ठ सहायक प्रगति का पद खाली है। ये बीच में कुछ पंचायत सेक्रेटरी हैं, जैसे 10 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उनमें उनको ये जैसे सरकार द्वारा भरी जाएंगी तो फिर सारा ठीक हो जाएगा सुचारू रूप से। मैम, आपकी सरकार से मांग रहेगी कि इन पदों को भरा जाए? नहीं, ये इसकी सूचना जाती रहती है जी, जैसे वो आ जाएंगे तो अपने आप में हो जाना। उधर दीपावली पर्व अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में दरअसल ग्रामीण उत्पादों को बेचने वालों के लिए खुशियां लेकर आया है। इस बार लोगों ने मिठाइयों की जगह सूखे मेवों को उपहार में दिए हैं। लोगों का कहना है कि मिठाइयों में मिलावट और बासी होने के कारण सेहत के लिए ठीक नहीं रहती। वहीं सूखे मेवे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहते हैं और जल्द खराब होने का खतरा भी नहीं रहता। सूखे मेवे विक्रेताओं की बिक्री आशानुरूप होने से उनमें खुशी का माहौल है, जबकि हलवाइयों के चेहरे मायूस हैं। लवी ग्राउंड के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है उनको खरीदने आए हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है, वो चाहे रामपुर का हो, किन्नौर का हो, दूसरे क्षेत्रों का हो, जो लोकल प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से मिठाइयों के अंदर आज के समय के अंदर जो मिलावट आ रही है, उसको मद्देनजर देखते हुए हम आज ड्राई फ्रूट की तरफ लोगों का रुझान है और ड्राई फ्रूट्स हम खुद भी खरीद रहे हैं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। हिमाचल में ससुराल में दामाद की मौत, तो ये बड़ी जानकारी। सुसाइड नोट भी मिला है, मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। ससुरालियों पर दामाद को जलाकर मारने का आरोप है।
तो 4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मृतक के पिता का आरोप दरअसल है, मृतक के पिता ने आरोप लगाया है, बेटे ने बताया पत्नी ने फेंका तेल। ये बड़ी खबर आ रही है। डीसीपी ने कहा पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले की। एक प्रकाश चंद जी ने एक शिकायत दी है कि उनका बेटा जो नवीन था वो अपने ससुराल आया था और वहाँ पे उसको जो है वो तेल डालकर जो उसके ससुराल वालों ने उसको जला दिया। उसने उनके ससुराल वालों के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाए थे। तो इसमें हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है बॉडी का और उनको हैंड ओवर कर दिया। उसके लास्ट राइट्स हो गए थे। इसमें हमने 302 आईपीसी 302 34 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया है और हमने स्पॉट का जो इंस्पेक्शन है वो फोरेंसिक टीम से करवा लिया है और हर पहलू पर जो है हम बारीकी से इसकी छानबीन कर रहे हैं। हमें मौके पर कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं। और संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा गया है और जो मृतक के परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी अंजलि, बात करें तो पहले एक बार मैं क्लियर कर दूं कि इसमें कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। दूसरी बात, यह शिकायत जो है मृतक के पिता ने पुलिस को दी थी, क्योंकि जो मृतक के ससुराल थे उनकी ओर से जो है मृतक के पिता को फोन आता है कि उनके जो है वह जल गए हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके आंगन में उनका जो है बेटा पड़ा हुआ था। उसके बाद उसे जो है अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में ले जाते समय बेटे ने पिता को बताया कि इस तरह से जो है उसके साथ घटना हुई है और यह लोग इस मामले में संलिप्त है। इसके बाद बेटे को सरकाघाट अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और यहाँ से जो है बेटे को जो है हमीरपुर जो है कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जो है रेफर कर दिया जाता है और वहाँ पे उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पिता जो है पुलिस में शिकायत करते हैं और इन लोगों के 4 लोग जो है पत्नी, सास, ससुर और उसके साले को जो है संलिप्तता बताई जाती है। इस शिकायत के आधार पर जो है पुलिस फिर जो कंप्लेंट करती है और 302 के तहत जो है फिलहाल जो है मुकदमा दायर किया गया है और इन 4 लोगों के खिलाफ जो है शिकायत जो है पुलिस ने दर्ज की गई। वहीं बता दें कि पुलिस ने जो है सबका पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सौंप दिया है, अंतिम संस्कार कर दिया है। परिजनों ने अगली कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है। वहीं कल जो है फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और कई साक्ष्य भी वहां पे जुटाए गए हैं। जी, मृतक के परिवार का क्या कुछ कहना है? क्या इससे पहले भी किसी तरीके का विवाद चला आ रहा था दोनों परिवारों के बीच में? जी, बता दें कि 2015 में इनकी शादी हुई थी और वर्ष 2022 में यानी पिछले साल जो है मृतक की पत्नी जो है किसी बात को लेकर जो है अपने मायके में रह रही थी और पिछले 1 साल से वहीं रह रही थी। मृतक जो है 11 नवंबर की रात को वहां पहुंचता है और उसे घर ले जाने की बात करता है। इस बात बताया जा रहा है, इस बात को लेकर ही उनके बीच में जो है कोई कहासुनी हुई है और पिता ने जो शिकायत दी है पुलिस के पास, उसके आधार पर उस शिकायत में लिखा गया है कि पत्नी ने ही जो है तेल फेंका था। उसके बाद जो है सास ने जो है उसे आग लगाई है और आग लगाते समय जो है उसकी सास भी जो है उस समय झुलसी है और वह भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है, वहां भी उसका उपचार चला हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ससुरालियों पर दामाद की हत्या करने का आरोप, 4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के पिता का आरोप है कि बेटे ने बताया था कि पत्नी ने फेंका था तेल। डीसीपी ने कहा है कि अब पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।